वायनाड की चुनावी अखाड़े की रणनीति। मैदान में होगी बाहरी और स्थानीय की टक्कर। प्रियंका के लिए आसान नहीं वायनाड का रण। मोदी की शेरनी पटखनी देने को तैयार। देश भर का माहौल एक बार फिर चुनावी हो चला है। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ 14 राज्यों के 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया गया है। लोकसभा सीटों में एक सीट महाराष्ट्र की नांदेड़ और दूसरी सीट है वायनाड, जहां से कांग्रेस के राहुल गांधी ने जीत हासिल की थी। वो सीट अब खाली पड़ी है क्योंकि राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली की सेवा करना ज्यादा जरूरी समझा। अब इसी सीट से उन्होंने अपनी बहन को उम्मीदवार बनाया है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहां से अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया। कांग्रेस उस बात को लेकर काफी कॉन्फिडेंट है कि ये उनकी सीट है और प्रियंका गांधी को हरा पाना नामुमकिन है। लेकिन मोदी तो ठहरे मोदी। उन्होंने यहाँ से एक ऐसी शेरनी को उतार दिया जिसका नाम सुनकर कांग्रेस थर-थर कांप रही है। हम बात कर रहे हैं वायनाड से बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास की। नव्या हरिदास के रूप में मोदी ने अपने तुरुप के इक्के को चुनावी मैदान में उतार दिया है और इस लड़ाई को बाहरी वर्सेस क्षेत्रीय बना दिया है। मोदी की शेरनी और भाजपा की उम्मीदवार राजनीति की कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं है। नव्या वो है जो अपने सियासत में अपनी अच्छी पकड़ बना चुकी है। 2 बार की पार्षद है। अपने सूझबूझ और जनता के प्यार से वो यहाँ तक पहुँच पाई है। अपने बूते अपनी राजनीति को धार देना उनकी खासियतों में से एक है। सिंगापुर और नीदरलैंड में काम कर अंतर्राष्ट्रीय अनुभव हासिल कर चुकी है। नव्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी है। नव्या की पृष्ठभूमि उन्हें और भी ज्यादा सशक्त बनाती है। वो दिल्ली में रहकर वायनाड के लिए भाषण देने वालों में नहीं है, बल्कि जनता के साथ रहकर, जनता के बीच रहकर उन्हें समझने और उनकी समस्याओं को हल करने की ताकत रखती हैं। We are getting a very positive response from the public. We started the campaign 3 days back with a road show. All are getting very excited because it's not only the Bharatiya Janata Party workers, but the other public is also welcoming very warmly. Yeah, she is starting her campaign today. I think she came with a family. We have already started 3 days back and the campaigning is going in full-fledged. What about your nomination? Day after tomorrow, I'm filing the nomination on 24th, 12 p.m. दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें तो वो एक राष्ट्रीय हस्ती है। देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की कांग्रेस महासचिव है और काफी अनुभवी भी है। बावजूद इसके वो अपनी संसदीय पारी की शुरुआत करने जा रही है। नेहरू परिवार की पृष्ठभूमि के कारण प्रियंका की देश विदेश में अपनी अलग पहचान है, लेकिन फिर भी वो वायनाड की जमीन से जुड़ी नहीं है। दूसरा, राहुल का ये संसदीय सीट छोड़ना भी कांग्रेस को एक बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि वायनाड की जनता में अपनी अनदेखी होने का रोष देखा जा सकता है। They are already giving me a lot of love and I'm very grateful for it. I'm very grateful. It doesn't matter. The love is more important to me. बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। केरल की वायनाड लोकसभा सीट के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं। वहीं महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट और उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी। सभी के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका जो अपनी संसदीय पारी की शुरुआत कर रही है, वो एक जमीन से जुड़ी क्षेत्रीय नेता नव्या को हरा पाती है या फिर मोदी की शेरनी को वायनाड की जनता चुनकर कांग्रेस को उनकी औकात दिखाती है।